जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था एलसीएम कैसे निकाला जाता था। अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ को कैसे निकाला जाता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां आप क्लिक करके एलसीएम को देख सकते हैं। फिलहाल हम समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। देखिए, फाइंड द एचसीएफ, ये एक सवाल दिया हुआ है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है पहले उसे समझ लेते हैं। देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है दोस्तों? ये एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। यानी वह पहाड़ा आप ले या फिर वह अंक ले जो इन तीनों को काट दे, तीनों को डिवाइड कर दे, उसी को बोलते हैं एचसीएफ। तो चलिए समझते हैं कि हाईएस्ट यानी वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को काटता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका सबसे पहले क्या करते हैं हम इसका, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम में हमने सीखा था कि वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम में हमने छोटी से छोटी संख्या देखा था जो तीनों को काटे या कम से कम दो अंक को काट ही सकता है, सिंगल को नहीं। और एचसीएफ का नियम होता है कि तीनों को काटना चाहिए भैया, तभी आपका एचसीएफ आएगा आंसर। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर हम 12 को लेते हैं तो 12 से केवल 12 कटता है, 16 और 20 नहीं कटता है। अगर हम 16 लेते हैं तो 12 और 20 बच जाता है। तो क्या करेंगे, हम वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को लेंगे जो इन तीनों को काटे। तो चलिए देखते हैं। अगर हम 2 से लेते हैं, 2 से, तो 2 से 12 भी कट जाता है, 16 भी कट जाता है और 20 भी कट जाता है। यानी एचसीएफ का नियम ही है कि तीनों कटना चाहिए भाई, तभी हम एचसीएफ कहलाएंगे। अब देखते हैं 2 से काट के। 2 का पारा हम लेते हैं। 2 का पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तीने 6, 2 चारे 8, 2 पाँचे 10, 2 छोक 12। देखिए 6 बार में आपका 12 आ रहा है, तो 2 छोक 12 दे दिए, कॉमा 16, 2 8 16 होता है आपका। 2 का पारा 8 बार पढ़िएगा तो 2 8 आपका 16 होता है। ये 8 बार में आपका 16 भी कट गया 2 से। अब 2 से 20 कटेगा, जी हाँ कटेगा। तो 2 एक कम 2 और 0 का 0 उतार दिया हम, यानी 2 10 से 20 हो गया आपका। 2 का पारा 10 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। देखिए तीनों को काट गया। अब क्या करना है, अब नीचे वाले अंक को देखना है कि वैसे कौन बड़ी से बड़ी संख्या को लेंगे जो इन तीनों को काट दे। किसी एक को, सिंगल डिजिट को नहीं काटना है, या फिर किसी दो को काटना है तो सबको काटना है, वरना आपका एचसीएफ नहीं आएगा। तो चलिए सबको काट के देखते हैं। देखिए, अगर हम 6 को लेते हैं तो केवल 6 कटता है, 8 को लेंगे तो केवल 8 कटेगा, 6 और 10 नहीं कटेगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या को लेना है जिससे इन सबको भाग दे दे। चलिए समझते हैं। 2 से ही लेंगे तो 2 से 3 आता है, 2 का पारा का 3, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तीने 6, 3 बार में आपका आया 6, कॉमा 2 का पारा अगर 4 बार पढ़ते हैं तो 8 आता है दोस्तों। अब 2 का पारा अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 10 आता है। अब क्या करना है, चलिए और एक स्टेप देखते हैं आगे बढ़ा के, करता है कि नहीं। एलसीएम में तो हमने क्या किया था कि 3 को उतार के हम बाकी को एक कम करते थे और इसको वैसे ही का वैसे ही उतारते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एचसीएफ अगर आपका बनेगा तो सभी कटना चाहिए अंक, वरना आपका नहीं बनेगा। क्या करेंगे आप, चलिए वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को देखते हैं जिससे तीनों कट जाए। तो अगर हम 3 को लेते हैं तो केवल 3 कटता है, 4 और 5 इनकार कर देगा, बोला कि भैया हमको तो निमंत्रण मिला ही नहीं है, हम कैसे भोज खाने जाएंगे। 3 को ले जाओ, तुमने 3 को इन्वाइट किया है। अगर 4 को देंगे तो 4, 3 और 5 नहीं कटेगा, केवल 4 कटेगा। तो क्या करना है, आगे देखते हैं। अब हमें करना क्या है, चलिए 1 से हम करते हैं। तो अगर 1 से हम क्या करेंगे, 1 से अगर सबको भाग देते हैं 1 से, तो 1 से 3 को अगर भाग देंगे तो 3 का 3 ही बचेगा, कॉमा 1 से 4 को देंगे तो 4 का 4 ही बचेगा, कॉमा 1 से अगर 5 को भाग देंगे तो 5 का 5 ही बचेगा। अब और आगे अगर बढ़ाइएगा तो फिर आपको 1 से बढ़ाना पड़ेगा, इसमें आपका टाइम बर्बाद होगा, बस कुछ नहीं। अब आगे का क्या करना है, देखिए 3 4 और 5 आया हम। अब इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, इससे आगे कट ही नहीं रहा है, यानी हम अटक गए हैं, यहाँ पर फंस चुके हैं। क्या है दोस्तों देखिए, ये हम लोग यहाँ फंस चुके हैं। अब एचसीएफ का नियम ही है कि जब भी आप सवाल में आंसर बनाते हुए फंस जाइएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ हम लोग फंस चुके हैं। अब क्या करते हैं कि वैसे अंकों को देखते हैं जो इन सबको क्या किया है, काटा है, यानी वैसे अंक जो इन तीनों को काट चुका है, भाग दे चुका है, वैसे अंक को लेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ बराबर कौन सा दोस्तों, वो अंक है जो इन तीनों को काटा है। देखिए ये 2 है, सबसे पहले ये अंक है जो इन तीनों को काटा है। देखिए सबसे पहले 2 को उतारते हैं, 2 गुने
इस 2 को उतारते हैं, गुने 1 कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसका गुना कर देते हैं। देखिए 2 का 2, 2 दूने 4 और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, यानी 4 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 4 ही ऐसा HCF है जो इन तीनों को काट सकता है। आप देख लीजिए, पढ़ा करके भाग करके देख लीजिए। 4 का पढ़ा आप कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा। 4 का 4, 4 दूने 8, 4 तीन 12, 3 बार में आपका 12 आ रहा है, तो 3 4 तीन 12 आया, कटा 12। अब देखिए 4 का पढ़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 16 आएगा। 4 का 4, 4 दूने 8, 4 तीन 12, 4 4 16, यानी 4 बार में आपको 16 भी आ रहा है, तो 4 से 16 भी कट गया। अब देखिए 4 से 20 कटेगा, जी हाँ कटेगा। 4 कम 4, 4 दूने 8, 4 तीन 12, 4 4 16, 4 5 20, यानी 4 का पढ़ा 5 में पढ़ेंगे तो 20 भी कट जा रहा है। यानी 4 ऐसा वो HCF है, हाईएस्ट कॉमन, यानी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर देता है, उसी को बोलते हैं HCF। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। अगर आप एलसीएम को देखना चाहते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसे क्लिक कीजिए, एलसीएम को देखिए, उसके बाद HCF को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।